जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारा जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 तत्वों की अगर मैं बात करूँ, तो हमारा जो 5 तत्व होते हैं उसमें आता है हवा, पानी, आकाश, अग्नि और पृथ्वी तत्व। इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है हमारा जो मानव शरीर है वो। अगर मैं बात करूँ ये जो 5 तत्व होते हैं ये हमारे शरीर की बेसिक नीड यानी बेसिक जरूरत भी होती है। अगर ये 5 तत्व सही मात्रा में हमें मिलते रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर ये 5 तत्व इनबैलेंस हो जाते हैं किसी कारण से, किसी तत्व की कमी या फिर अधिकता हो जाती है, तब हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट बोलूं तो अगर हम इन 5 तत्वों को सही मात्रा में बना के रखते हैं, तब हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। वो 5 तत्व जो अभी मैंने आपको बताए हैं, 5 बेसिक नीड्स के साथ अगर मैं बात करूं, तो पहली नीड हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, पहला तत्व हमारा वायु है। वायु से अगर मैं बात करूं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि हमें सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। और कोविड में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। लेकिन आपने देखा है अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हम जो सिलेंडर्स होते हैं ऑक्सीजन के, उनके थ्रू ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, दूसरा जो तत्व होता है वो हमारा पानी होता है, जल तत्व। जल तत्व के बिना अगर मैं बात करूं तो आप 2-3 दिन तक इजीली सरवाइव कर सकते हो। डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाओगे तो ग्लूकोज के थ्रू उसकी पूर्ति की जा सकती है, यानी कि अगर आपको ग्लूकोज मिल जाए तब डिहाइड्रेशन से आप बच सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं, हमारा जो तीसरा तत्व होता है अग्नि तत्व, वो रिप्रेजेंट करता है फूड को, यानी कि हम जो भी खाते हैं उससे हमें एनर्जी चाहिए। मान, खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस मिले और प्रॉपर मात्रा में मिले। आप एग्री करते हैं इस बात से? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप एग्री करते हैं इस बात से कि हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमारे शरीर के जितने भी जरूरी तत्व है, जितने भी पोषक तत्व है, वो मिले। जी, थैंक यू सो मच सर। तो अगर मैं बात करूं हमारा अग्नि तत्व क्या करेगा, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम अच्छे तरीके से बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशंस जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होने हैं, तो वो उसके लिए हमारा अग्नि तत्व है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जिसको बोला जाता है, वो हमारे अग्नि तत्व के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। अगर आयुर्वेदा के अंदर आकाश तत्व, अगर आकाश तत्व की अगर मैं बात, हमारी हड्डियों को मजबूत करने का, एक सेकेंड, क्या आप सभी को वॉइस क्लियर है? यस मैम। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं क्या अब आप सभी को वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सो मच। अमित सर, नाउ क्लियर, थैंक यू। अगर मैं बात करूं आकाश तत्व यानी सनलाइट की, तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने में एक अहम रोल अदा करता है। यानी कि हमारे शरीर को, हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो D3 चाहिए, वो हमें सूरज की किरणों से मिलता है। अगर आप यहाँ पे 3 से 5 साल बिना सूरज के संपर्क में आए रहते हैं, तो आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएगी कि जैसे ही आप हाथ लगाओगे हड्डियां टूट जाएगी। हड्डियों को मजबूत करने के लिए D3 की इम्पोर्टेंस बहुत है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इसकी कमी हो जाए, अपनी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाए, तो बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको यूज करके उस चीज की पूर्ति कर सकते हो। लेकिन जो पांचवा तत्व है पृथ्वी तत्व, जिसकी हम बात करने वाले हैं आज, हम जिसके बारे में डीपली जानने वाले हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि वो पृथ्वी तत्व क्या है और वो हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। जो पांचवा तत्व मैं आपको बता रही हूँ, वो है हमारा अर्थ एलिमेंट यानी मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा। धरती से हमें क्या मिलती है? हमें वहां से मैग्नेटिक एनर्जी यानी चुंबकीय ऊर्जा भी मिलती है। और आज हम जानेंगे कि ये चुंबकीय ऊर्जा क्या है, क्यों ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमारी बॉडी पे कैसे काम करती है, और ये किस तरीके के लिए हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इसकी जरूरत आज हमें है।
पहली चीज़ हम जानते हैं कि मानव शरीर में जो पृथ्वी तत्व होता है उसका महत्व क्या होता है? पहली बात आप देखते हैं हमने हर जगह पढ़ा है, हमने 5th क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था कि ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी इकलौता ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है। अब ये चीज़ें हमने पढ़ी है, आप सभी ने पढ़ी है अगर मैं बात करूँ तो। किसी ने 5th में, किसी ने 6th में, किसी ने 7th में। अगर मैं बात करूँ याद होगा आपको हमें पढ़ाया जाता था कि 9 ग्रह यहाँ पे ब्रह्मांड के अंदर है और पृथ्वी ही इकलौता ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है और किसी भी ग्रह पे जीवन की खोज अभी तक नहीं हुई है। कारण क्या है? क्योंकि ये कहा जाता है कि पृथ्वी हमारा एक चुंबकीय गोला है। अगर इसमें बात करूँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों अवेलेबल है। हमारी जो पृथ्वी होती है ना उसके सेंटर की तरफ जैसे-जैसे आप जाओगे वहाँ पे लावा मिलेगा आपको। 5000 किलोमीटर के अंदर तक अगर आप जाते हो तो वहाँ पे 6000 डिग्री सेल्सियस की अप्रॉक्स उबलता हुआ एक लोहे का समंदर मिलेगा आपको, वो लोहा ही है। अगर उसको निकाल के ठंडा किया जाए तो वो लोहा बनेगा जो लावा है वो। इसकी वजह से हमारी जो पृथ्वी होती है सूरज की परिक्रमा करती है। जब वो सूरज के चक्कर लगाती है, तब अगर मैं बात करूँ तो 2 फ़ोर्स उत्पन्न होती है। आप सभी जानते हैं पहली फ़ोर्स का जिसका नाम अगर मैं लूँ तो वो पहली फ़ोर्स है हमारी ग्रेविटी फ़ोर्स। आप सभी जानते हैं कि अगर हम कुछ भी ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे जाएगा। ये है ग्रेविटी फ़ोर्स। कोई भी बॉल होती है अगर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो नीचे जाएगी। इसको ग्रेविटी बोलते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी हमने पढ़ा है 10th में हमने इस पे एग्जाम भी दिए हैं। अगर मैं बात करूँ फॉर्मूलाज भी अप्लाई किए हैं आपा ने तो लॉ ऑफ ग्रेविटी ये हमारा पहला फोर्स है। दूसरा आता है मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय ऊर्जा जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। पहली बात तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर ये एनर्जी आपको नहीं मिलेगी तो आपका जो खून का संचालन होता है वो रुक जाएगा। यानी आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा अगर आपको ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो। तो आप समझ गए होंगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी एनर्जी है और ये एनर्जी हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने में एक अहम रोल अदा करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। अब आपने देखा होगा कि आज हम बात कर रहे हैं इसके बारे में तो सिंपल सी बात है कहीं न कहीं कमी आई है। आज कारण क्या है इस चुम्बकीय ऊर्जा के कम होने के? क्योंकि आपने देखा होगा पहले के मुकाबले बीमारियाँ अब ज़्यादा है। अगर आज से 50 साल पहले की अगर मैं बात करूँ एक लाइफ़स्टाइल हम जी रहे थे, शांति भरा जिसके अंदर बीमारियाँ ना मात्र की हुआ करती थी। अगर आज आप देखेंगे तो अगर मैं बात करूँ अस्त-व्यस्त वाला जीवन हम जी रहे हैं। भागम-भाग वाली ज़िंदगी हम जी रहे हैं। और आप बताइए अगर आप किसी से समय माँगते हैं तो क्या वो ईज़िली आपको समय दे देता है? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप किसी से समय माँगते हैं तो क्या वो ईज़िली आपको टाइम दे देता है? नहीं, सभी कहते हैं कि मरण नहीं टाइम नहीं है। हरियाणा में कहते हैं ना मरण नहीं टाइम को नहीं। वो वाली चीज़। अगर मैं बात करूँ पैसों की, यहाँ पे आज के टाइम पे पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है ना कि किसी से लेना हो तो अब ये बात आती है सामने कि ज़हर खाना है पैसा को नहीं। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं लेकिन सुबह से शाम तक हम भाग किसके लिए रहे हैं? हम पैसों के लिए भाग रहे हैं। पहले पॉल्यूशन नहीं होता था, आज के टाइम पे पॉल्यूशन हद से ज़्यादा हो चुका है। अगर बात करूँ घर कच्चे हुआ करते थे लेकिन अगर मैं बात करूँ, कहते हैं ना घरों में जगह कम होती थी लेकिन दिलों में जगह बहुत होती थी। आज आप देखेंगे कि फ्लोर्स बने हुए हैं, अब घर कम बिकते हैं, फ्लैट्स ज़्यादा बिकते हैं। ऐसा होता है कि ज़मीन को टच करना हमें पसंद नहीं होता, मिट्टी लग जाती है ना, कहते गंदे हो गए, ये वाली चीज़ आती है। लेकिन पहले क्या था नेचुरल फार्मिंग होती थी, किसान कहता था मैं उगाऊँगा और खाऊँगा, पेट भरने के लिए खेती की जाती थी। आज खेती भी कमाने का ज़रिया है। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार किया जाए। जिसकी वजह से अगर मैं बात करूँ, जो कीटनाशक होती है, उनका बहुत अच्छी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पैदावार ज़्यादा हो। ज़्यादा पैदावार होगी, तो किसान को प्रॉफ़िट होगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं इस ऊर्जा के कम होने के। पहले अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन की, तो 300 करोड़ के आस-पास थी, आज पॉपुलेशन 800 करोड़ के आस-पास हो चुकी है। पहले बिजली की ज़रूरत इतनी नहीं होती थी। हमारे पास दिया होता था और अप्रॉक्स 8 बजे के आस-पास तक सब काम करके अपना सो जाते थे। खाना होता था वो सूरज की रोशनी में ही बन जाता था, यानी कि दिन छिपने से पहले-पहले खाना वग़ैरह हो जाता था, तो बिजली की इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे कि हम बिजली के बिना रह ही नहीं सकते। लाइट चली जाए ना 5 से 10 मिनट तो हम तिलमिला जाते हैं। गर्मी, 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 लाइट चाहिए, पंखा चलाना है, एसी चलानी है। अभी तो ऐसे है कि एसी भी एक आप देखेंगे कि हमें एक नेसेसरी नीड बोल सकते हैं वो बन चुकी है। लोहा पहले ज़मीन के नीचे ज़्यादा था, आज लोहा ज़मीन के ऊपर
ज्यादा है। हमें घर पक्के कर लिए, लेकिन इनको मजबूत बनाने के लिए भी हमें लोहा चाहिए। हमें दीवारों में भी लोहा लगवा दिया, हमने फर्शों में भी लोहा लगा दिया, हमने छत है वो भी लोहे की बना दी, चारों तरफ हमने लोहे को सीमित कर दिया। अब रेडिएशन भी एक अहम कारण है इस ऊर्जा के कम होने का, क्योंकि ये सरवाइव किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी बेस होता है, फ्रीक्वेंसी पे सरवाइव करने वाला है। तो आप देखेंगे कि आप आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर आप घंटे भर फोन पे लगे हुए हैं, बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं, तो आपका एक हाथ होता है ना वो सुन पड़ जाता है, और आपका जो कान होगा जिस तरफ आपने फोन लगा रहा है वहां गर्मी सी और झंझनाहट सी फील होने लग जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेडिएशन भी उतना ही हार्मफुल है आपके लिए। जो टावर में काम करते हैं आप उनसे पूछ के देखिएगा कितना ज्यादा नुकसान करता है ये हमारे शरीर के लिए, और उसकी वजह से हमें चुंबकीय ऊर्जा जो होती है वो कम मिलती है, क्योंकि क्या होता है, ये सभी कारण ऐसे हैं जो हमारी चुंबकीय ऊर्जा में को कंज्यूम कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि लोहा जो होता है वो चुंबकीय ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप सभी ने गेम खेला होगा, जब हम छोटे थे तो काले रंग की चुंबक आती थी, छोटी छोटी हाथों में लेते थे, जैसे हम लोहे के पास लेके जाते थे चुंबक उसके चिपक जाती थी। आप सभी ने खेला है कि नहीं खेला वो गेम? चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, क्या आप सभी उस गेम को जानते हैं? देखो मैंने तो खेला है और बहुत खेला है मैंने। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक गेम और था, जैसे कि पेन होता था, उसको सर में अच्छे तरीके से रब करते थे, देन मिट्टी के नजदीक लेके जाते थे, तो मिट्टी के जो कण होते थे ना, कुछ कण वो चिपक जाते थे उस पेन के चारों ओर। ये भी गेम सभी ने खेला होगा ऑलमोस्ट। वो जो मिट्टी के जो कण थे जो पेन के चिपकते थे चारों तरफ, वो एक्चुअली में क्या था? आप सभी बता सकते हैं कि वो जो मिट्टी के कण थे जो हमने सिर्फ सर में रब किया था, जो पेन और मिट्टी के नजदीक लेके गए थे, तो मिट्टी के जो कण थे पेन के चारों ओर चिपक जाते थे, वो क्या था? अगर मैं बात करूं, उनके अंदर कहीं ना कहीं आयरन था जिसकी वजह से वो चिपक जाते थे, लोहा था उसके अंदर। अब ये बात करते हैं कि हमारी बॉडी को क्यों जरूरत है भाई इसकी। सिंपल सी बात है, अगर हमें चाहिए तो क्यों चाहिए? पहली बात, अगर ये एनर्जी आपको प्रॉपर मात्रा में मिलती है तो आपका जो खून का जैसे 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर बने होते हैं हमारे दिल के, और 4 चैम्बर्स में हमारा खून फ्लो होके हमारी पूरी बॉडी तक जाता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका दिल स्वस्थ रहे और अच्छे तरीके से काम करते रहे, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए ही चाहिए। एक डीएनए होता है, हम सभी जानते हैं डीएनए क्या होता है। आप सभी जानते होंगे डीएनए क्या होता है। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो मेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, आप डीएनए टेस्ट करवाते हैं, वो वाले डीएनए की मैं बात कर रही हूँ। नाटकों सीरियलों में बहुत बार हमने डीएनए का नाम सुना है, तो मैं उसी डीएनए की बात कर रही हूँ। अगर उसको बनाना है, उसको सकारात्मक बनाना है, तो भी हमें मैग्नेटिक एनर्जी की जरूरत होती है। हमारे शरीर के हर कोशिका को मैग्नेटिक एनर्जी की जरूरत होती है। हमारे शरीर को तरोताजा फील करने के लिए मैग्नेटिक एनर्जी की जरूरत होती है। आपके शरीर के सभी अंग प्रॉपर तरीके से काम करते रहे, तो उसके लिए भी उनको मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए। और मैग्नेटिक एनर्जी का मेन काम क्या होता है? आपका ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाए रखना, और आपके शरीर के हर अंग, जो आपके शरीर के हर अंग होते हैं वहां तक प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। ये हमारे जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है इसका काम होता है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट खुद कहते हैं, अगर आपके शरीर में 90% बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो आप मैग्नेटिक एनर्जी लीजिए। अगर आपको यहाँ पे 90% बीमारियों से बचना है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल होगा वो आप बनाए रखिए, अच्छा बनाए रखिए, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जिसमें 360 अलग अलग बीमारियां आती है। अगर मैं बात करूं, गठिया हो गई, मांसपेशियों के दर्द हो गए, शुगर, बीपी, थायराइड हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर हो गया, बहुत सारी बीमारियों से, 360 अलग अलग बीमारियों से आप बच सकते हैं। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है और आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी के हर अंग तक पहुंच रहा है, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन, देखिए परमात्मा ने एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल चला जाए ना, तो हमारा शरीर उसको बाहर निकालने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक एनर्जी उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी तो वो उस चीज का यूज नहीं कर पाएगा, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएगा वो। तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी, शरीर को अंदर से साफ, अपने आप को साफ रखने के लिए भी मैग्नेटिक एनर्जी की जरूरत होती है, जिसमें जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर उसको बाहर निकाल पाए। लेकिन इसके लिए भी क्या चाहिए? हमें मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप बताइए,
अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, यानी आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो 3 चीज़ें होती हैं। पहली बात, आपको डेली एक्सरसाइज़ करना चाहिए। आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें पूरे तरीके से पोषण तत्व होने चाहिए और हमें जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, उनको बढ़ाना होता है। अब आप देखिएगा कि अगर मैं इन 3 चीज़ों की बात करूँ, ये सभी हम जानते हैं और आप सब में से आप बताइए कि कितने हैं जो इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं? जानते तो हम सभी हैं। योगा करना चाहिए हमें सुबह-सुबह उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें बहुत अच्छे तरीके से योगा और एक्सरसाइज से अपने दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छा गेस्चर माना जाता है एक्सरसाइज का। ये हम सभी जानते हैं। हमें सभी को पता है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी खाते हैं। कारण क्या है? क्या आप नहीं जानते कि आपको अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं? क्या आप नहीं मानते इस चीज़ को कि मैं हेल्दी रहूँ? आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, जब तक आप बातचीत करेंगे मुझे भी मज़ा आएगा और मैं हो सकता है आपको बहुत अच्छे तरीके से और ज़्यादा डीपली क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा इस ज़ूम मीटिंग में। अगर मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप हेल्दी बने रहना चाहते हैं, तो हमें ये सब करना ही है। लेकिन यहाँ पे एक तरीका और है। आप सिर्फ़ अपने जो जीवन शैली है, उसको मतलब जैसा है वैसे चलने दे सकते हैं। थोड़ा बहुत आप उसमें सुधार करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन सोकर और पानी पीकर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं आज के टाइम पे। और अगर मैं बात करूँ, ये बिल्कुल संभव है। क्या ऐसा संभव है? आपसे पूछना चाहूँगी। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको सिर्फ़ सोना है और पानी पीना है, और आप स्वस्थ रहेंगे। कोई टेंशन नहीं है, कोई बीमारी आपको नहीं होने वाली है। क्या ऐसा संभव है? आप बताइए। चैट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर आप कहते हैं कि हाँ, ऐसा संभव है तो येस कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप मुझे नो बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चले। अभी मीटिंग में हमारे 46 पर्सन्स हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए क्या ऐसा संभव है? ओके, सुमन मैम, यस, यस, यस। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, अगर आज के टाइम की मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल संभव है। हम सिर्फ़ सोकर और पानी पीकर भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, वो कैसे? अगर मैं बात करूँ, प्राकृतिक जैव चुंबक के थ्रू हम अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं, हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। वो क्या होता है? जब पृथ्वी अगर मैं बात करूँ, पृथ्वी से जो कण निकाले जाते हैं, जिनके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, उनको कॉम्प्रेस करके निकल कोटिंग के साथ में मैग्नेट बनाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है बायोमैग्नेट्स। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज मैग्नेट्स होते हैं, उनकी तरह इनका यूज़ नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं होते हैं। ये प्योर नेचुरल होते हैं, यानी प्रकृति से हमें मिले हुए हैं। आपने देखा होगा जापान, ताइवान, कोरिया तरफ के जो लोग होते हैं, वो हमसे ज़्यादा हेल्दी हैं। वहाँ पे बीमारियाँ कम हैं, वो हमसे ज़्यादा लंबी जीवन जो होता है वो जी रहे हैं। ऐसा क्यों है? आपने देखा होगा कि वहाँ पे अगर जो पर्सन 50 साल का है, वो यहाँ के 20 साल के जो युवा होता है वैसा दिखता है, वैसा ही उसका बॉडी स्ट्रक्चर रहता है। ओबेसिटी जैसी बीमारियाँ बहुत कम है वहाँ पे, शुगर, बीपी जैसी बीमारियाँ बहुत कम है। जबकि अगर मैं इंडिया की बात करूँ, शुगर में अभी 2030 तक ये 3rd लार्जेस्ट कैपिटल बनने वाला है। तो ऐसा क्यों है? तो ये हमारे जो प्राकृतिक जैव चुंबक होते हैं, वहाँ पे जो नेचुरली अगर मैं बात करूँ, मैग्नेटिक एनर्जी का जो एक सर्कमस्टांस बोल सकते हैं आप, एक वहाँ पे इस एनर्जी को बहुत भरपूर मात्रा में वहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ, अपने को हेल्दी रहना है तो हमें भी 350 गॉस पावर की चाहिए और इन चुंबकों का यूज़ करके हम हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रख सकते हैं। ऑक्सीजन मात्रा उसमें बनी रहेगी और वो हमारे शरीर के हर अंग तक जाएगी, तो हमारे शरीर में जो मरम्मत यानी रिपेयरिंग की जो क्षमता है, वो प्रॉपर तरीके से बनी रहेगी। तो ये प्राकृतिक जैव चुंबक है, यानी कि बायोमैग्नेट्स। बायो से आप समझ गए होंगे कि फ्रेंडली। अब आप कहेंगे कि इसमें और वो काले वाले चुंबक में क्या फ़र्क है? वो इलेक्ट्रो चार्ज मैग्नेट्स होते हैं, यानी कि उनको बनाया जाता है, ह्यूमन बनाते हैं उसको, वो प्राकृतिक नहीं है। अगर मैं बात करूँ इन मैग्नेट्स की, ये निकल कोटिंग के साथ आते हैं, ये प्योर तरीके से अगर मैं बात करूँ प्राकृतिक है। 100% प्राकृतिक मैग्नेट्स होते हैं, वैज्ञानिक खुद इस चीज़ को मानते हैं, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रख सकते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं, जो एक सूट पहनते हैं व्हाइट कलर का। आपने अगर कभी कल्पना चावला जी हैं, उनकी अगर फ़ोटो देखी है, उसमें उन्होंने एक व्हाइट व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ है, वो क्या है?
क्या होता है उसके अंदर भी इन मैग्नेट्स का यूज किया जाता है, ताकि जब वो अर्थ के जो लेवल है उससे जब बाहर जाते हैं, ग्रेविटेशनल लेवल से बाहर जाते हैं, तब उनका खून का जो जमने का है ना वो बना रहता है। कि जैसे ही वो इस ग्रेविटेशन फोर्स से लेवल से बाहर जाएंगे, जो एरिया है उससे बाहर जाएंगे, तो स्पेस में जाते ही उनका खून जम जाएगा वहीं की वहीं, और उसी सेकंड उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं उन सूट्स के अंदर, आप देख रहे होंगे साइडों में छोटी छोटी मैग्नेट्स है। प्लीज आप इस फोन का यूज मत कीजिए, सॉरी पेन का यूज मत कीजिए, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। प्लीज मैम आप पेन का यूज मत कीजिए। अगर मैं बात करूं इन इस तरीके के छोटे छोटे मैग्नेट्स का यूज, सॉरी मैं ही पेन का यूज कर रही हूँ, छोटे छोटे मैग्नेट्स का यूज किया जाता है जो इस तरीके के सूट्स में डाले जाते हैं, जिससे कि जो पर्सन होगा वो सरवाइव कर पाएगा वहां पे। जो बाहर गए हुए हैं, मतलब अपने अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर गए हुए हैं, तो वो इस तरीके से सरवाइव कर पाएंगे इन सूट्स का यूज करके। मैग्नेटिक जो चुंबक है इनका यूज करके वो इजिली वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आयुष मंत्रालय की, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आयुष मंत्रालय कहता है कि एक ऐसी पत्ती है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी को ऑटोमेटिकली हील कर सकते हो। आयुष मंत्रालय कहता है कि 100% नेचुरल है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के आप अपनी बॉडी की हर बीमारी को क्योर कर सकते हो। हर तरीके की जो बीमारी है उसको आप क्योर कर सकते हो। एक एग्जांपल इस पे भी मैं दे सकती हूँ आपको। जापान में एक मड थेरेपी आपने सुनी होगी, मड थेरेपी बड़ा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई है ना, तो मड थेरेपी के थ्रू वो कहते हैं कि इसको भी क्योर किया जा सकता है। क्या करेंगे, मिट्टी है उसमें पानी मिलाएंगे, कीचड़ टाइप हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ग्ले जिसको आपने खेला है, मटके बनते हैं उस ग्ले से, अगर आपने कभी खेला होगा तो उससे अभी भी ग्ले आ जाते हैं, तो उस टाइप से बन जाएगा। उसके ऊपर चलाया जाता है जो पेशेंट्स होते हैं उनको, इस तरीके से थेरेपी दी जाती है। मिट्टी को उनके शरीर पे भी लगा के रखा जाता है। तो बहुत सारे तरीकों से वो मड थेरेपी दी जाती है, और उस थेरेपी के थ्रू कैंसर जैसी बीमारी को भी क्योर किया जाता है। अब आप कहेंगे ये ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, आप गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं। उसके थ्रू क्योर से मतलब सीरियस से सीरियस बीमारी को भी ठीक किया जाता है। क्या होता है, उस मिट्टी के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, और जब वो हमारी बॉडी के संपर्क में आती है तब हमारा जो शरीर होता है वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, वो तेज हो जाता है, जिसकी वजह से हर तरीके की बीमारी को हम क्योर करने की क्षमता रखते हैं। अब आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं? पहला हमारा जो प्रोडक्ट्स आता है वो आता है हमारा मैट्रेस। अब आप कहेंगे मैट्रेस फॉर्म में ही क्यों? छोटे छोटे बटन टाइप मैग्नेट्स होते हैं, आगे मैं आपको फोटो दिखाऊंगी। अब आप कहेंगे मैट्रेस ही क्यों? जब भी हम बीमार होते हैं, आपने देखा होगा कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको टैबलेट देगा और कहेगा टैबलेट खा लेना और रेस्ट करना। मैं सही कह रही हूँ ना? डॉक्टर्स ऐसे ही कहते हैं ना? आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, जब भी आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, टैबलेट लेते हैं, डॉक्टर कहता है कि आप रेस्ट करें। यस, थैंक यू सो मच अमित सर। डॉक्टर कहेगा कि आप जाके रेस्ट कीजिए। तो हमने इसको मेटस फॉर्म में बनाया, क्योंकि जब हम रेस्टिंग मोड पे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारा जो शरीर का हीलिंग प्रोसेस है वो तेज हो जाता है। इसके अंदर 90 से 100 मैग्नेट्स का यूज किया गया है। सुमन देवी मैम प्लीज मत कीजिए, पेन का यूज मत कीजिए मैम। अगर मैं बात करूं, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा शरीर का हीलिंग प्रोसेस है वो अच्छा हो जाता है। और उस सिचुएशन में अगर आपको मैग्नेटिक एनर्जी प्रॉपर मिले, यानी 350 गोस पावर तो कम से कम अपने को चाहिए, हेल्दी रहने के लिए चाहिए। अगर उसमें आपको कोई बीमारी है तो उसको क्योर करने के लिए हमें ज्यादा चाहिए। तो अब जब हम सो रहे हैं, हमें प्रॉपर तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी मिल रही है, तो हमारे शरीर अब हर बीमारी से लड़ सकता है, हर बीमारी को वो क्योर कर सकता है अपने आप। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया, मैट्रेस का फॉर्म दिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैट्रेस के साथ हम देते हैं पिलो। हमारे शरीर दिमाग के आसपास बहुत सारी बारीक नसें होती हैं, जिनको भी क्या चाहिए, ब्लड तो उनको भी चाहिए, ऑक्सीजन तो उनको भी चाहिए। अगर बात करूं नस ब्लॉकेज की प्रॉब्लम्स है, हम सभी ने देखी है, वो भी हम फेस करते हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको क्योर किया जा सकता है। अगर आपको माइग्रेन की समस्या रहती है तब भी आप पिलो का इस्तेमाल कीजिए। मैट्रेस और पिलो को यूज करके आप अपने शरीर के 360 अलग अलग बीमारियों से बच सकते हैं। आप देखिएगा कि मैग्नेट्स कैसे हैं, ये छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, बटन साइज के ही हैं। आपने शर्ट की बटन देखिएगा, उस साइज का ही ये बटन होता है। आप इसको तोड़ भी सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी के कण होते हैं उनको ही कॉम्प्रेक्स करके इनको मैग्नेट का शेप दिया गया है, और बाहर एक निकल कोटिंग कर दी गई है, इसीलिए ये प्रॉपर तरीके से ऐसे दिख रहे हैं। गोस पावर की अगर मैं बात करूं, जैसे अब बीपी को भी नापा जाता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन मीटर से नापा जाता
जाता है, वैसे ही इनको भी नापा जाता है जब गॉस पावर में, तो 3000 से 5000 गॉस पावर के ये होते हैं। इनको न्यूडियम मैग्नेट्स कहा जाता है, मेडिकल ग्रेड का मैग्नेट होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। ये मैग्नेट हमारे शरीर के टच में रहते हैं, तब हमारे शरीर ऑटोमेटिकली जो बायोमैग्नेटिक एनर्जी हमें चाहिए, वो हमें मिलती है। अब आप कहेंगे 3000 से 5000 गॉस पावर, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको हार्म नहीं करेगी, आपके शरीर को जितना चाहिए वो ले लेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके चारों तरफ लोहा भी है, आपके पास आपका बेस्ट फ्रेंड हमारा फ़ोन भी है, उसको भी चाहिए। तो क्या होगा कि जैसे हम लोहे के या फ़ोन के संपर्क में जाएँगे, तब ये क्या करेगा, हमारी बॉडी से निकाल लेगा। ये ऐसी एक एनर्जी है, जब तक ये प्रोडक्ट आपके पास रहेगा, आपके शरीर के चारों तरफ जो आपका ऑरा है, उसमें मैग्नेटिक एनर्जी बनी रहेगी, और जैसे ही आप इससे दूर जाएँगे और जाने के बाद अगर आपने जैसे ही लोहे की चीज़ या फिर फ़ोन को टच किया या फ़ोन का यूज़ किया, तब ये मैग्नेटिक एनर्जी आपके शरीर से निकल जाएगी। अब मैटर्स तो हर जगह साथ लेके जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस मैग्नेटिक एनर्जी को अगर हम 24 घंटे अपने आस-पास बना के रखते हैं, तो हम 360 अलग बीमारी से बच जाएँगे। तो हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है, वो हमारा व्रिस्ट बेल्ट है, यानी कि एक बेल्ट। आपको कहीं पर भी दर्द हो रहा हो, आप इसको बाँध सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे भी इकट्ठी होगी, वहाँ पे आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको वहाँ बाँध सकते हो। सेकंडली आप फैशनेबल भी है, थोड़ा फैशन भी आप दिखा सकते हो, अच्छा दिखता है, आप इसलिए भी इसको बाँध सकते हो ताकि आप मोबाइल से जो रेडिएशन निकल रहा है उससे भी आप बचे रहेंगे, और जो आपके शरीर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी रात भर आपने कंज़्यूम की है, वो आपके शरीर में बनी रहे। यानी कि आपके शरीर का जो हीलिंग प्रोसेस है, जो मजबूती है, वो बनी रहे। तो आप उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बायोमेट्रिक वाटर बॉटल बेल्ट। अगर मैं बात करूँ, पहले अगर हम थक जाते थे ना, तो हमारे बड़े आज भी कहते हैं कि जाके नहा ले, नहाने से आप फ्रेश हो जाओगे। ऐसा क्यों कहते थे? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं ऐसा क्यों कहते थे? जब भी हम थके हारे आते थे या काम से आते थे, तो कहते थे जाके नहा ले, नहाने से फ्रेश हो जाएँगे। तो माय डियर में इसका कारण क्या था कि जो पहले पानी होता था, वो कुओं से निकाल के हम मटकों में भर के घर में लेके आते थे। लेकिन आज पानी कैसे आता है? लोहे की पाइपों से आता है। अगर बात करूँ लोहे की पाइपों से आया, तो लोहे ने तो क्या किया, मैग्नेटिक एनर्जी को अपनी तरफ खींच लिया। अब मैग्नेटिक एनर्जी तो उस पानी में है नहीं, अब आप उसे नहाएँ, चाहे पिएँ, जो पहले वाला रिज़ल्ट। क्या सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? इंटरनेट इज़ नॉट स्टेबल। आप मुझे चैट बॉक्स में बता रहे हैं? अब आ रही है। नाउ क्लियर। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं सडनली पता नहीं क्या हो गया, नेटवर्क फिर उड़ गया। तो अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिक वाटर बॉटल बैग होता है, ये क्या करता है कि ये, क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? जी है, उसको बनाए रखेगा, यानी कि पानी का जो स्ट्रक्चर है, आप एक गूगल पे सर्च कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वाटर। स्ट्रक्चर्ड वाटर ऐसा पानी होता है जिसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत लाइट होते हैं और आपकी बॉडी में इजीली जाके कंज्यूम हो जाता है। यानी कि पानी पीने के बाद आपको भारीपन नहीं लगेगा। लेकिन आज हम जो पानी पीते हैं, चाहे बेशक आप आरओ का पानी पी लीजिए, अगर आपको भूख लगी, आपने एक गिलास पानी पी लिया, तो आपकी भूख खत्म हो जाती है। ये हम करते हैं कि नहीं करते हैं? आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर आप इस बेल्ट का यूज़ करते हैं, पानी की अच्छे प्लास्टिक की बोतल लीजिए, उसके चारों तरफ इसको लपेट के रखिए, ये उसको मैग्नेटिक चार्ज वाटर बनाएगा। अगर आप इस पानी को कंज़्यूम करेंगे, तो बहुत ईज़िली जाके आपकी बॉडी में कंज़्यूम हो जाएगा, हल्कापन आपको लगेगा, और पानी डिटॉक्सिफ़िकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका शरीर क्या करेगा, डिटॉक्सिफ़िकेशन प्रोसेस को अच्छा करेगा। पानी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर मैं बात करूँ, हेवी एसिड हो गया आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, टॉक्सिन्स जो होते हैं बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो पानी भी डिटॉक्सिफिकेशन में एक अहम रोल अदा करता है। आपके खून में भी पानी होता है। अगर बात करूँ हर ऑर्गन को पानी चाहिए अपना काम सही तरीके से करने के लिए। तो उसके लिए हमारा पानी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, और उसमें मैग्नेटिक एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ काम कैसे करता है?
ये हमारे जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर छोटे-छोटे रोम होते हैं जिसको रुएँ बोले जाते हैं। तो ये क्या करती है, ये एनर्जी उन रोए के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करती है, हमारे टिश्यू, सेल्स और हमारे ऑर्गन्स तक पे जाके ये काम करती है और इसके थ्रू हमारा जो मेटाबॉलिज़्म सिस्टम है हमारा, उस पे ये काम करेगी, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी जिससे कि आपकी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस है, वो अच्छा हो जाएगा, आपके सेल को एनर्जी देगी, जिससे कि आपके जो सेल की क्षमता होती है, काम करने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाएगी और आप 360 अलग-अलग बीमारियों से बच जाएँगे। जब आप रेस्टिंग मोड पे होते हो, आप हीलिंग मोड पे होते हो, उस दौरान अगर मैं बात करूँ जब आपकी जो स्किन होती है, इसके अंदर से जब मैग्नेटिक एनर्जी अंदर जा चुकी है, आपकी बॉडी के अंदर है अभी वो, तो वो हीलिंग प्रोसेस को तेज़ करेगी, जिससे कि आप हर बीमारी से क्योर हो जाएँगे। अगर आप अनहेल्दी हैं, तब आप हेल्दी हो जाएँगे, अगर आप हेल्दी ही हैं, तो भविष्य में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी। क्योंकि आज हम जो भी खान-पान खा रहे हैं, आप सभी जानते हैं, कैसा खा रहे हैं हम? आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आज हम जो खान-पान खा रहे हैं, क्या 200% हेल्दी है वो? तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं इसका यूज़ करके। कैसे पर्सन इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? थैंक यू सो मच सर। कैसे पर्सन इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन्स इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि कहा जाता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो नए बनते हैं, हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। तो अगर हम प्रेग्नेंट लेडी को देंगे तो ये हार्मोन बैलेंस कर देगा, तो इस सिचुएशन में हम प्रेग्नेंट लेडी को ये नहीं देते हैं। सेकेंडली, इंसुलिन पंप यूजर और पेसमेकर यूजर्स को हम नहीं देते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर एक मशीन को डाल दिया गया है और वो मशीन उनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिचुएशन में हम उनको ये प्रोडक्ट नहीं देंगे, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होता है लंबे टाइम तक अगर बायोमैग्नेटिक एनर्जी के संपर्क में रहता है तो उसके खराब होने के या वर्किंग में वर्किंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो हैंग होने लग जाते हैं। आप डेमो के लिए अपना फ़ोन छोड़ के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो हम कोई भी ऐसी पर्सन को ये प्रोडक्ट नहीं दे सकते जिसका जीवन एक मशीन के ऊपर है। जैसे कि पेसमेकर होता है, अगर पेसमेकर रुका तो उनके दिल की धड़कन रुक सकती है। इंसुलिन पंप यूज़र्स होते हैं, ऑटोमैटिकली मशीन लगी हुई है जो उनके बॉडी में इंसुलिन को इंजेक्ट करती है। तो ऐसे पर्सन को हम ये प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। और इसी के साथ ये आपका चुनाव और आपकी ज़िम्मेदारी रहेगा, आप एक अच्छा फ़ैसला लीजिए और आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। आप जब इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट्स आपको फ़ील होंगे। अगर आप हेल्दी हैं तो आप लंबे टाइम तक एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं, अपनी लाइफ़ को बढ़ा सकते हैं। बाकी परमात्मा के हाथ में होता है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपके घर में किसी को भी किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू है तो तब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और आप उनको हेल्दी बना सकते हैं बहुत ईज़िली। आपको क्या करना है, सिर्फ़ जो मैट्रेस है वो बिछा देना है जहाँ पे हम सोते हैं वहाँ पे और उसके ऊपर एक चद्दर डाल दीजिएगा। 25 साल तक ये प्रोडक्ट कहीं नहीं जाता है, 25 साल तक ये प्रोडक्ट वैसा का वैसा रहता है। 25 साल तक ये प्रोडक्ट वैसा का वैसा रहेगा, आपको कोई इश्यू नहीं आता है और इसको सिर्फ़ धूप से और पानी से बचा के रखिएगा। इसके अलावा आप इसको इस्तेमाल कीजिए और आपके अपने आप को हेल्दी बनाए रखिए। मैं आप सभी के हेल्दी लाइफ़ की कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरी